हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके सामने क्लास 12th सोशियोलॉजी चैप्टर 5 चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और एमसीक्यू देने जा रहा हूं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन सम ऑफ द सोशल फीचर एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के साथ कौन से ऐसे सोशल फीचर हैं जो जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेकंड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इक्वालिटी आती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो एग्जिस्ट, भेदभाव भी दिखाई देता है। कमेंट करो। इसमें इक्वालिटी ये है कि सभी लोग मिलकर काम करते हैं एक ही इंडस्ट्री एक ही फैक्ट्री में, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का जहां तक सवाल है उसमें कास्ट डिस्टिंक्शन दिखाई देता है। जातियों को लेकर भेदभाव, रिच पुअर को लेकर भेदभाव, वुमेन गेट पेड लेस, औरतों को कंपैरेटिवली मेन के कम सैलरी मिलती है। तो इस तरीके के आपको डिस्क्रिमिनेशन इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, distinguish between developed and developing countries in the terms of industrial capitalism। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को लेकर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन फोर्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है। इसका आंसर हमारे शॉर्ट में मिलेगा आपको। फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये गवर्नमेंट के अंडर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज होता है, इसमें सैलरी वगैरह, पर्क, प्रिविलेजेस, प्रोविडेंट फंड सब कुछ मिलता है, लीव्स मिलती हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट आर द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। छोटे साइज के ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ सोशल इम्प्लीकेशन बताने हैं। क्वेश्चन सिक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब आज़ादी हुई थी तो अर्ली ईयर्स में इंडियन इंडिपेंडेंस के समय में शॉर्ट नोट लिखना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कैसा था शुरुआत के समय में जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय। क्वेश्चन सेवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्री। हमारी इंडियन इंडस्ट्री पर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले लाइसेंसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री ओनर को। फॉरेन प्रोडक्ट्स आर इजीली अवेलेबल। बाहर के फॉरेन प्रोडक्ट्स हमारे देश में सभी मिल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर आराम से मिल जाती है, आउटसोर्सिंग से फैसिलिटीज मिल जाती है। डिसएडवांटेज्ड पीपल ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी। जो डिसएडवांटेज पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हो गए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसे डिसएडवांटेज पीपल को भी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, हाँ इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी बड़ी है कि रिच पीपल रिच होता जा रहा है और पुअर पुअर। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय। जो परमानेंट एम्प्लॉय पहले रखे जाते थे परमानेंट बेसिस पर, अब वो खत्म हो गया है। टेम्परेरी बेसिस पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, जैसे ही काम खत्म, सीजन खत्म, उनको निकाल दिया जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इंडियन इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट। जॉब को कैसे रिक्रूट किया जाता था, यानी जॉब कैसे दिलवाई जाती थी। क्वेश्चन 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। स्ट्राइक और यूनियन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 10 वेरी इंपॉर्टेंट, हु आर द बदली वर्कर्स। बदली वर्कर्स कौन होते हैं। और क्वेश्चन 11, व्हाई आर गवर्नमेंट जॉब प्रेफर्ड इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को क्यों प्रेफर किया जाता है। इसका जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, सैलरी टाइम पर मिलती है, सारे पर्क, प्रिविलेजेस, प्रोविडेंट फंड, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है, और पेड लीव्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसीलिए इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर किया जाता है। बच्चों ये सिर्फ टोटल 11 क्वेश्चन चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सिर्फ 11 क्वेश्चन
इसी में से बोर्ड का एग्जाम आएगा पक्का। अभी आपको इसके बाद एमसीक्यू देने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन 1, in India over 90% of the work, whether it is in agriculture, industry or service, is in the dash। कह रहा है इंडिया में लगभग 90% काम, 90% वर्क, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्री का हो या सर्विस सेक्टर का हो, वो किस में आता है? 90%। ए ऑर्गेनाइज सेक्टर, बी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट या नन ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे 90% लोग हमारे भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। क्वेश्चन 2 एमसीक्यू, द फेमस सोशियोलॉजिस्ट हु सेड, एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट था जिसने ये कहा था कि दैट द यूज ऑफ मशीनरी एक्चुअली डी स्किल्स वर्कर, कि मशीनरी के आने से वर्कर डी स्किल्स हो गए हैं एक्चुअली में। वो कौन था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या हैरी ब्रेवरमैन या नन ऑफ द अबव। तो वो सोशियोलॉजिस्ट था हैरी ब्रेवरमैन, जिसने ये कहा था कि मशीनरी के आने से वर्कर डिस्किल्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, एन एग्जांपल ऑफ एन इंडियन कंपनी, एक भारत की उस कंपनी का नाम बताओ बॉट ओवर बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा खरीद ली गई। ए पार्ले, बी कोका कोला, सी अमूल या डी नन ऑफ द अबव। तो वो कंपनी थी पार्ले। इन द कानपुर टेक्सटाइल मिल्स, कानपुर की कपड़े की मिल में, द जॉबर्स आर नोन एज, जॉबर जो जॉब दिलवाते हैं उनको क्या कहा जाता है? बदली वर्कर्स, मिस्ट्रीज, कैजुअल लेबर या ऑल द अबव। उनको मिस्ट्रीज कहा जाता है कानपुर की टेक्सटाइल मिल्स में जॉबर्स को, मिस्ट्रीज। क्वेश्चन 5, द अमेरिकन हु इन्वेंटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट इन द 1890 इज कॉल्ड, उस अमेरिकन का नाम बताओ जिसने इस बात की खोज की थी कि एक नया सिस्टम जिसमें आउटपुट बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ता रहता है 1890 में, उसका नाम क्या था? फेडरिक विंस्लो टेलर, रेल्फ राइट, हैरी ब्रेवरमैन या नन ऑफ द अबव। तो उसका जिसने न्यू सिस्टम इंक्रीजिंग आउटपुट को 1819 में इन्वेंट किया था उसका नाम था फेडरिक विंस्लो टेलर। क्वेश्चन 6, द प्लेसेस वेयर मैनी आईटी फर्म्स और कॉल सेंटर्स आर लोकेटेड, नीचे लिखो में से वो कौन सी जगह है जहां आईटी फर्म्स और कॉल सेंटर लोकेटेड हैं? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी रांची या डी बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है। बेंगलुरु और हैदराबाद में आईटी फर्म्स और कॉल सेंटर लोकेटेड हैं। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ, a first company to be privatized and set up by the government to make healthy bread available at cheap price। ऐसी पहली कंपनी जो प्राइवेटाइज हुई और बाद में सेटअप बाय द गवर्नमेंट ने उसको सेटअप किया ताकि हेल्दी ब्रेड अवेलेबल सस्ते दामों पर लोगों को मिल सके। तो उस कंपनी का नाम था एनिशियन फूड, ब्रिटानिया, मॉडर्न फूड या नन ऑफ द अबव। उस कंपनी का नाम था मॉडर्न फूड्स। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 8, द इकोनॉमिक पॉलिसी वेयर इन सम सेक्टर्स आर रिजर्व्ड फॉर गवर्नमेंट while others are open to the private sector is, वो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें कुछ सेक्टर को रिजर्व कर दिया गया गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और कुछ को ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, उस इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम पब्लिक सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर या नन ऑफ द अबव। उस इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया है। तो हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्लास 12 सोशियोलॉजी का चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और एमसीक्यू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में सिर्फ 11 क्वेश्चन है, आप उन्हें ध्यान से कीजिए, चैप्टर को टच में रखिए, रीडिंग कीजिए और आपको 11 क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। एमसीक्यू भी आपको दिए जा रहे हैं, आप अच्छे से स्टडी कीजिए। बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है, आप अच्छे से पढ़िए। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे शॉर्ट्स और वीडियोस देखते रहिए,
और आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।